ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी उन्हां वल्लों जो कौमी त्योहार सानू बख्शिश किया गया है, होले महल्ले दे विशेष दीवाना दी आप जी हाजरी भर रहे हो। सन्मान योग भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी ने दशमेश सतगुरु की उचारण की कोई रचना बाणी जो सतगुरां ने अपने जीवन विच पहला युद्ध लड़िया है, जिसनूं असीं भंगाणी दा जंग कहने हां। उस जंग दा जो वेरवा हजूर ने अपनी रचना विच दिता, उसनूं भाई साहब ने गायन भी किया ते लोड़ अनुसार उन्होंने अर्थ भी कर दिते। आओ सुबह दे दीवान विच आपां विचार प्रारंभ कीती सी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज किरपा करन संध्या दे इस दीवान विच उस विचार नूं आप जी दे सन्मुख अर्ज कर सकां। आप जितने सतगुरु दी चरण शरण विच शोभाएमान हो, किरपा करो कोई भी रसना हजूर दी बख्शिश फतेह तो विरवी ना रहे। प्यार अदब सहित आसीस बख्श दे कोई उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवेर दे दीवान विच आपां विचार कीती सी कि होला महल्ला जो सतगुरां ने बख्शिश कीता है, इसदा अंतरीव अर्थ है कि मनुख मानसिक तौर ते भी गुलामी तो मुक्त हो जाए ते शरीरक तौर ते भी गुलामी तो मुक्त हो जाए। जदों मनुख शरीरक तौर ते गुलाम हुंदा है ते कुछ समय बाद वो समझौता कर लैंदा गुलामी दे नाल। वो मानसिक तौर ते जदों कोई आवाज़ उठदी है उसनूं अपने विच ही दबा लैंदा है, क्योंकि मन के पद्धर ते भी वो गुलाम हो जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत ने सानू शब्द की दात दे के, गुरबाणी की दात दे के रुखेपन नाल नहीं, केवल इनकलाबी शब्द वरत के नहीं, गुरु नानक साहब महाराज जी ने जेड़े धुर दरगाह तो आप ही सतगुरु पद ते असीन ने, क्योंकि उन्होंने किसी इस संसार विच गुरु पद नहीं दिता। इस बेनती नूं मैं फिर आपनूं अर्ज करांगा कि दोबारा फिर कि धन गुरु नानक साहब जी महाराज वो सच एवे दरगाह तो ही गुरु पद ते असीन होके आए ने। उन्होंने किसी ने गुरु पद ते असीन नहीं किया, उन्होंने साडे ते ये बख्शिश की है। सच एवे कि उन्हां दी अमृत बाणी जदों असीं पढ़ने, मैं तां आप नूं एक बेनती आरंभ च कर लगा। आउणा आपां इस स्थान तक है क्योंकि मैनूं असीं भी वरतने, असीं कई वारी उर्दू दे शेर बोलने आ, कई वारी दूजे विद्वानां दी उदाहरण देने आ कि फलाणे विद्वान ने गुरु नानक साहब बारे आ किया, यूरोप का विद्वान ये कहंदा है, अमेरिकन ये कहंदा, इंग्लैंड वाला ये कहंदा है, इकबाल ये कहंदा। असी यत्न करने आ कि उन्हां दी लिखत दे हवाले दे के ये प्रौढ़ता कर सकीए कि गुरु नानक साहब बहुत वड्डा। मेरे मन च पिछले दिन एक गल आई कि असी दूजे दी उदाहरण ले रहे हैं,
हो सकता वो हिस्टोरीयन एक चंगा होवे पर रूहानीयत तौर ते बिल्कुल नखिद होवे। चलो मैं लफ्ज वर दिता है, वो बुद्धि दे तल ते तर्क वितर्क दी शक्ति रखदा होवे पर गुरु नानक साहब दी रूहानीयत दा ओनू तुच्छ मात्र भी पता ना होवे। ते मेरा ख्याल गुरु नानक दी सिफत कर लग्या दूसरे विद्वानां नू अनमत दियां नू बेशक कोट करो पर सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब विचों पुछो कि गुरु नानक साहब खैन की। अब मैं कई नहीं वेखे यूनिवर्सिटियां दे प्रोफैसर साहब बोलते कोई भट्टां नू कोट नहीं छेती करता। जदों भट्ट ये बोल के कहंदे आ जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, जदों भट्ट बोल के ये कहंदे आ आप नारायण कला धार जग में परवरियो, ते जदों गुरु अर्जुन देव होका दे के कहंदे आ जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना है हाँ के बल 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 सत बलखार। एदा मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी मेरे गुरु नानक साहब दी जो सिफत कर दी है, इस सिफत दे मुकाबले किसी भी विद्वान दी कोई उदाहरण बराबरता नहीं कर सके। दूसरी गल मैं सवेरे भी कहा कि गुरु नानक साहब जो सानू कह रहे हैं उन्हां दे किसी भी शब्द नू पढ़ोगे वो सिस्टम की गल करनगे, वो राज की गल करनगे, इवन के बाबर दे हमले का जिक्र करनगे। पर गुरु नानक साहब की रचना सच एवे उस हर थां ते सर्वदेशी सर्वकाली है। वो किसी भी शब्द विचों रूहानीयत नू मनफी नहीं खोण देंगे। जिहड़ी मैं बेनती आपनू करनी चाहना अज देखो सवेरे मैं एक उदाहरण दिती आसा की वार विचों। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक कृपा की साडे ते। होर बाबर दे हमले नाल संबंधित 4 शब्द असी पढ़ने। ठीक है साडे असी सारे शब्द वरतने कि हजूर ने लफ्ज वरत्या बाबर तू जाबर है, बाबर तू जाबर है। जेड़े अज महल्ले कढ़े जा रहे ने, जेड़े सतगुरु शस्त्र विद्या का अभ्यास दे लई कौमी त्योहार दे रहे ने, सच एदी नींह उदों रखी गई जदों गुरु नानक साहब ने बाबर दा हमला अखां नाल वेख्या। इत्थे मैं एक उदाहरण सतगुरु दी बाणी चों दियां। देखो एक तां असीं वचन पढ़ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पर सतगुरु ने जाबर शब्द नहीं वरत्या। पाप दी जंज दा लाड़ा जरूर वरत्या। पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगै दान वे लालो, शर्म धर्म दो छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामना की गल थकी अगद पड़े शैतान वे लालो। इस सारे शब्द विच सतगुरु ने उदाहरण विआह दी दित्ती, चिन्ह विआह दे वरते ने। पर सच एवे इस विआह दे चिन्हां विच सतगुरुआं ने उस दे जुल्म दी दास्तान नूं बयान कीता है। थोड़ा जिहा सुणिओ। उस वक्त लोकां कोल पैसे दी कमी नहीं सी, दौलत दी कोई कमी नहीं। गुरु नानक साहब दी बाणी जो 3 काल सत है, लोकां कोल इन्ना क पैसा सी कि विआह दा शगन ही नूं नूं लोक लख लख रुपया पांदे हुंदे सन। असीं ये सारे पढ़ने हैं। आप ये ना सोचो भी गुरु नानक साहब की गल सवेरे भी की, हुण भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी आपां वो भी बिल्कुल करांगे। पर असीं शुरुआत करिए उस बीज तो जितों होला महला शुरू हुंदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का एक वचन है कि जदों बाबर ने हमला किया ते जिन्ने उत्थे मुलाने सन, जिन्ने ब्राह्मण सन, क्योंकि उत्थे खिंदवानियां पटियाणियां तुरकानियां सब का जिक्र महाराज करते, पठानियां उन्हां दा जिक्र करते। वो हमला कर रहे है। लोग ऐशो इशरत विच इन्ना भुल गए, उन्हां कोल बंदूकां सिर्फ तितर ते बटेरे मारन वालियां सन, बाबर दा मुकाबला करन वालियां नहीं सन। क्योंकि गुरु नानक साहब ने पहले जामे च कहा जिस बंदे कोल शस्त्रां दा अभ्यास नहीं ते जिहदे कोल नवीन शस्त्र नहीं वो कदी जालम दा मुकाबला नहीं कर सकेगा। उत्थे ना कीता कि इन्हां ने की कीता, तवीत धागे शुरू कर दिते जिहड़े अज भी लोग करते हैं जी। ते एक मैं बेनती करांगा गुरसिखो, जेड़ा बंदा गुरु नानक दे शब्द नूं कागज ते लिख के तवीत बना के लोकां नूं दिंदा है, उस बंदे दा लोक भी खत्म हो गया तो उहदा परलोक भी खत्म हो गया। महाराज जी ने एक उदाहरण लई, पेंडू
जिस बंदे दे खेत नूं ही अग लग जाए, खेत ही उजड़ जाए, तो याद रखियो ओदियां कदी भरियां बन के खलवाड़े बनते हुंदे। महाराज जी ने कहा त्रिग तिना दा जीविया जे लिख लिख वेचै नाऊ, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़ा क्या था। मैं आपनू जड़ी बेनती कर लगा, उस वक्त काजियां मुल्लां ने, क्योंकि वह पैसे की खातर कौमी रूप विच किसे नू उबर नहीं संदे रहे, उन्होंने कहा जी तुसी घबराओ ना, बाबर चढ़ के आएगा, साडे कोल मंत्र ने, असी मंत्र दे नाल बारिश करा सकने हैं। बाबर चढ़ के आएगा, ओदे सिपाहियां नू असी तवीतां धागियां नाल अन्ने कर देंगे, घबराओ ना, वो चढ़ के आएगा, ओदे तोपां दे गोले भी नहीं चलणगे। पर गुरु नानक साहब कहने बाबर पूरी तैयारी करके आया, ओदे कोल शस्त्र सन। उत्थे सतगुरां ने उत्थे शस्त्रां दा जिक्र कीता। असी सतगुरु दा ये बचन पढ़ने, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए जां मीर सुनिया ताया, क्योंकि मुकाबला तो गुरु गोबिंद सिंह दा इन्हां नाल ही है ना, बाबर क्या नाल है। सतगुरु कह रहे ने करोड़ां पीर, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ अर्थ हो जाता है बहुत ज्यादा पीर। हुण ਇਹ नहीं आप गिनती करन लग पए भी करोड़ बंदा है सी पंजाब च। शब्द वरत्या कोटी को पीर वर्ज रहाए जां मीर थुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कुर लाया, कोई मुगल ना खोवा अंधा, किने ना परचा लाया, कोई मुगल ना खोवा अंधा। कि तवीत धागे मंत्रा नाल कोई मुगल हमलावर अन्ना होया। अगे वे सतगुरु बचन कर दे, किना ना परचा लाया, मुगल पठाना भाई लड़ाई। अगला शब्द वरत्या रण में तेग वगाई। जेड़ा भाई साहब पढ़ रहे सन कि जय तेगंग, ये तेग दी गल गुरु नानक साहब शुरू कर दे। मुगल पठाना भाई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, उन्होंने बंदूकां तान के सीनिया च मारियां, इन्नी खस्त चढ़ाई, इन्हां दे निक्के निक्के मौजे जै। सच एवे शिकार करने वाले वो निक्कियां निक्कियां बंदूकां हत्थां विच चिड़ चिड़ कर गई। महाराज कहने तुहाडी तैयारी है सी, वो नवें असला लैके आ रहे हैं, ओहदे कोल बंदूकां ने, ओहदे कोल घोड़े ने। खिमा करियो, इस हिंदुस्तान नूं जितन दा एक कारण यह भी सी, इत्थे लोग ज्यादा हाथी की सवारी करते सन, वो घोड़ सवारी करते, तेज चलण वाले हाथियों तो अगे निकल गए सन। महाराज ने इत्थे शस्त्र का जिक्र किया कि मुगल पठाना भाई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, ओनी खस्त चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगाह पाटी, तिना मरना भाई। नाल कह दिता इन्हां दियां चिट्ठियां पाटियां हुई सन। पर याद रखियो शब्द है कि उन्हां कोल तैयारी कोई नहीं। एक होर बेनती, रुपया सी, जवानी सी, पर हंकार नाल भरे पे सन। ये कदी सोचा भी नहीं सी कि अपने घरां विच भी असी परदेसी किसी दिन हो जाना। ये कुछ साडे नाल होया पिछले समय। याद रखियो, मैं अगे बेनती करांगा, सिख हर नवीन तो नवीन शस्त्र रख सकता है, पर कृपान एदा ओ हथ दा डंडा है, ये फिर भी सब तो सर्वोत्तम है। ये बंदूका होण, तोपा होण, कृपान जिहड़ी है सब तो वड्डा योगदान पांदी है। इस बेनती नूं फिर सुनियो। देखो मैं शब्द वरतन लगा, एक शब्द तुसी सारे पढ़दे सुनदे हो, जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन, गल विच आवे धूड़, आसी कौमी अणख, जेड़ी मरी हुई ते सुती हुई नूं गुरु नानक दी जोत ने जगाया। तुसी उस वक्त दी तवारीख पढ़ो, कोई इतिहासकार, कोई उस वक्त दा समकाली लेखक इन्नी उच्ची जुरत भरी गल कर सकेगा? इत्थे सतगुरु ने दोनों पक्ष रखे, ओदे जुल्म दी दास्तान कही ते दूजे पासे लोकां दी गिरावट दा जिक्र बाबा जी ने रज के बाणी च कीता। हुण थोड़ा जिहा चलो इहदे अर्थां दी इन्नी लोड़ नहीं। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन, गल विच आवे धूड़, महलां अंदर खुंदियां हुण बह ना मिल हदूर। पर ये विचार नूं फोकी नहीं रहन दिता। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, तू कर कर देखें वेस। जदों सियां विआहियां, लाड़े सोहन पास, हिंडोली चल आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरों पानी वारिए, झल्ले चिमकन पास, 1 लाख लैण बहेठियां। ये ना रुपया लोकां दे कोल, रुपये की कमी नहीं सी। मैं क्यों क्या, जिन्हां नूं मुगलां ने सच एवे उन्हां धीआं दे केस कट दिते,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। 2200 ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2200 ਦੀਆਂ 2200 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਮਤ ਸਮਝੀਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੱਖ ਲੈਣ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸ਼ੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਨਣ ਸੇਜੜੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਉਹਦੀ ਦੋਈ ਫਿਰ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੋਈ ਫਿਰ ਗਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਚਲੋ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਸੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤੱਸਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨੇ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇਂ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਦੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਅਰਥੀ ਵਰਤਨੇ,
बादशाह पातशाह दे अर्थ तकरीबन इको ही ने। सब तो पहला, हालांकि गुरु नानक साहब ने खुद अपनी रचना तो बंदगी करने वाले नूं पातशाह किया, उन्होंने सोदर दे विच ये चैलेंज किया कि रब तो वड्डा कोई पातशाह नहीं, सो पातशाह शाह पत साहिब नानक रहन रजाई। ये नुकते वाचन वाले ने सरकार, जेड़े लोग सदियां तक काम करदे आ ओदे पिछे बीज लुकिया हुंदा सूक्ष्म। उथे ये आवाज सी कि पातशाह केवल परमात्मा है, वो पातशाह दा पातशाह है। इथों तक शब्द वरत्या जिसनू बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही, पातशाह ते झोंपड़ी च रहन वाला बंदगी करन वाला भी पातशाह है। गुरु अंगद साहिब अली फिर रबाबियां ने खुल के शब्द वरत्या, होवे सिवत खसम दी नूर अरशों कुरसों चटी है। ये गुरु अंगद साहिब की सिफत विच है, तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। ये पातशाह शब्द वरतिया। मैं आपनू बेनती करा, जदों गुरुदेव ने रब दे सिंघासन दी, रब दे तखत दी, रब दे हुक्म दी गल कीती, ओदे विच सिद्ध कर दिता कि रब दा तखत सच्चा है, सच्चा है, बाकी सब झूठे ने। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत, सिर शाह पातशाह निश्चल चौर शाह। मेरी बेनती सुनियो ध्यान नाल, मैं बड़ा संखेप जिहा चलांगा। उस तो बाद गुरु अंगद साहिब महाराज गुरता गद्दी ते असीन हुंदे ने। साडी तवारी कहंदी है खमायू आउंदा है, बाबर मिलदा है, बाबे के ते बाबर के पैरल चलदे आ। याद रखियो, बाबर क्या दे तप्पड़ रुल गए आ, बाबे क्या दे निशान अज पूरे संसार भी चलते पे। ये परमात्मा बाबा सतगुरु ने क्या, बाबे के बाबर के दो आप किए परमेश्वर सो। धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी को खमायू आउंदा है, कनौज के मैदान चो खा रहा शेरशाह सूरी तो, हजूर बच्चों नूं पढ़ा रहे ने, ये सारे तुसीं सुणांदे हो। वो खिज गया। याद रखियो, बंदा कई बारी कुर्सी तो लै जांदा है ते कुर्सी दी जेड़ी माणी कोई खौमे वे बंदे नूं नहीं जे लैण देंदे। उन्हें कहा मैं हारिया जरूर हाँ, पर आखिर मैं बादशाह रहा। उन्हें तलवार दे मुठे ते हाथ पाया। ये सच्चे पातशाह दे घरों एक आवाज आई, वो दरवेश ते तलवार चुकन वालिया, कनौज दे मैदान विच शेरशाह सूरी दे सामने तेरी तलवार खुंडी क्यों हो गई। मैं बेनती करा, इधर बाबे क्या बाद विच गुरु अमरदास आ गए। इत्थे एक होर नुकता वाचन वाला है। मैं ये मंजी साहब भी क्या, गुरु घर विच उमरमद हुण असीं सारे सुनाने, जेड़ा सेवा करदा गद्दी ओनू मिलदी, जेड़ा सेवा करदा ओनू एक तख्त मिलदा है। याद रखियो, बाबे बुढ़े ने 113 साल सेवा की, पर सिक्खी बन के रहा। ओदे जिन्नी सेवा किसे कर लेनी, सिक्खी दी हद है। एक होर मेरी बेनती, मैं चावला साहब ने कहा, ओ खालसा जी तुसीं सिखां दी गल करो, शहीदां दी गल डट के करो, पर इन्ना ना करो कि उन्हां दी गल करदियां करदियां गुरु तुहानूं भुल जाए। अज साडी ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही, असीं गुरु नूं भुलने पए आ। ते जो शहीद देह च वरतन, सब तो पहला साडा सिर लाणगे। तुहानूं किन्ने कह दित्ता साडीआं सिफतां करो, ओहदियां सिफतां करो जिहदे चरनां विच असीं सीस रखिआ। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, सच्चाई है जी। अज हुण इत्थे धन गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते बैठदे ते एक विलखण जी गल कही। मैं कल भी कहा कि जी नहीं जी, असीं तर्क दे लिहाज नाल अर्थ करांगे, तर्क मर जाएगा, गुरबाणी दे अर्थ तर्क नहीं कर सकेगा। हुण एक तुक है, सो टिक्का, ये भी तख्त नाल संबंधित है। सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान। क्योंकि इत्थे शब्द जे विहा है ना, ते जे ऐड़े नाल बोल दिता अर्थ गलत हो जाने। जे विहा, जे विहा दर ते खाना, ते जे विहा ओदे वर्गा। सो टिक्का, टिक्का दा अर्थ है मत्थे दा नूर। सो बहना, बहना दा अर्थ है तख्त गद्दी। सोई दीवान, दीवान दा अर्थ है जिवें तुसीं दरबार विच बैठे। प्यो दादे जे विहा, इहदे अर्थ सीधे प्यो दादे वर्गा। प्यो दादे जे विहा पोता, जदों ये पौड़ी समाप्त होंदी फिर पोतरा आउंदा है। इहदा पाठ रोज करिया करो। ये ना हुण कह दो जी रहत मेरा चौके कित्थे लिखिआ रोज करिए, उत्थे कहा घट्टो घट इन्नी पानी पढ़ो, सारा दिन उम्र घटदी होवे ते नित ने वधा देना चाहिए। बाणी नहीं घटानी चाहिए कदी।
हुण इत्थे सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता प्रवान। सुनो, दादा तो हो गया गुरु नानक साहब, ते प्यो हो गया गुरु अंगद साहब, ते पोतरा हो गया गुरु अमरदास। यही अर्थ कीते ना। तर्क कदी मन्नेगा कि गुरु अंगद देव गुरु अमरदास तो 25 साल बाद भी जन्म होया, 25 साल बाद भी जन्मे आ। जेड़ा 25 साल पहला जन्म लेके आया है वह सच्ची मुची पुत्र बना दिता, जिहदा बाद जम्मिया नूं प्यो बना दिता। ते जे लोकां गल करनगे हासो ही नहीं कहणगे, नहीं इत्थे तर्क दी मौत हो जाएगी। मेरी फिर बेनती सुनियो, इत्थे तर्क उम्र दा तकाजा नहीं करेगा। इत्थे सिर्फ इन्नी गल कीती जाएगी रूहानियत दी। इत्थे 25 साल छोटा बाद भी जन्म लैण वाला बाबा लैना गुरु अंगद बन के प्यो बन जाता है, ते 25 साल पहला जन्म लैण वाला बाबा अमरदास वो गुरु अंगद देव दा बेटा बन जाता है। यही कारण इत्थे दादे तो गद्दी पोते कोल जांदी है, ते 8 साल दा पोता तन छड्डन लग्या कहंदा बाबा बसे ग्राम बुका ले। कैसी खेड है चरज इत्थों दी। हुण फिर बेनती सुनो, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता प्रवान। इत्थे टिक्का बहना ते दीवान ये इशारे करते पे सन कि इस तख्त नाल टक्कर लेनी है, पर फोकियां गल्लां नहीं, रूहानियत तख्त है। गुरु रामदास महाराज आए ते भट्टा ने शरेआम लिखिया राजजोग तख्त दीन गुरु रामदास। राजजोग तख्त वरत्या, एक बचन रोज हरमंदर साहिब विच पढ़िया जाता है। ते मैं बेनती करना हुन्ना, मेहता साहब बैठिया रोज हाजरी भरदे आ। खालसा जी जिन्नियां तुहाडे कोल थावां स्पिरिचुअल ने, दुनिया विच किसे धर्म कोल इन्नियां स्पिरिचुअल थावां नहीं जी। ये डंके दी ये इमारतां ने कलियां, ये किले ने कले। गुरु रामदास दे दर दी हाजरी जरूर भरिया करो। अज असीं सीसगंज साहिब मत्था टेकण गए, अस्थान ते पहला वही सी ना सीसगंज, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नमस्कार कीती। मैनू सामने वो अकाल बूंगा, असी जरूर इत्थे प्रोग्राम रखांगे भोरा साहिब भी ते सीसगंज भी। उत्थे मैनू याद आया इत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने अपना पूर्ण तेज प्रताप छड्ड के 9 साल की उम्र च बचन किया सी। इत्थे क्या सी जैतिहा कोई सिख नहीं सी जो साडा इतिहास कहंदा है। उन्हां क्या कोई पहचान, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने पिता दे सीस विचों लपटां निकल रही सन। कह रहे सन इहो जिहा सिख दा स्वरूप बनावांगा जिवें बगलियां विचों हंस पहचानिया जांदा है। इहो जिहा स्वरूप बनावांगा जिवें मिर्गां दे विचों शेर पहचानिया जांदा है। इत्थे भाई नूं ना के सीने नाल क्या रंगरेटे, गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे। 3 शब्द कह सन, रंगरेटे, गुरु के बेटे, पंथ संग समेटे। महाराज कहन लगे कुछ मंग, हाथ जोड़ के कहंदा अमृतसर के इशनान बख्शो। इतिहास चो असीं भुल नहीं सकते। रंगरेटियां दा बूंगा सी अमृतसर। गुरु रामदास तख्त ते विराजमान होए। मैं आपनू बेनती करा उधर पैरलर बाबर तो बाद खमायूं, खमायूं तो बाद अकबर, इधर धन गुरु रामदास ने एक पौड़ी रोज पढ़ी जाती है, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। मैं थोड़ा ध्यान नहीं भटकावांगा, उन्हें फिर होले मल्ले देख। उथे देखो शब्द वरत्या, मैं विचों तुक पढ़ देना कि धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया। बड़ी बड़ी आप अर्थ किते, मैं फिर अज दोबारा कर लगा। पैसकारा शब्द फारसी का पेशकारा, ओदे तो लफ्ज कह पैसकारा। बड़े कमाल दे लफ्ज वरते गुरु के रबाबियां ने। धन गुरु रामदास जी तेरा थां भी धनता जोग है ते तेरा पैसकारा भी धनता जोग है। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया। तेरा पैसकारा सच है। यही कारण हरमंदर दी कदी रीस किसी गुरुद्वारे च नहीं करनी चाहिए। जिहड़ी सिख करन लग पे नहीं चाहिए रीस करनी, क्योंकि उस तरी पहला कीर्तन हुंदा है, उस तरी पालकियां। इस गल दा कई सोसाइटियां ने गुस्सा किया। सच है वे गुस्सा कर लो जेडे मैं शब्द कहना, किसी सूझवान नूं जाके पुछो। दरबार साहिब दी कदी रीस नहीं करी दी, क्योंकि वो सिखां दी स्पिरिचुअल वो दरबार है, वो रूहानी दरबार है। हुण जेडे पैसकारे ने ये की ने, ये भी सुनो। जदों पुरातन समय अज भी कई राजे जिन्हां को राज कोई नहीं, विचारे सांभी बैठे ने पुरानियां गल्लां।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਥ, ਉਹ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਸੇ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੌਬਦਾਰ ਦੇਖਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਥੱਲੇ ਪਾਲਕੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਗਤ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਤੁਰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਰਸਿੰਘਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੱਜਣ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਕਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਵੀ, ਉਹਦੇ ਢਾਡੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਭੂਤ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਕਾਰਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੇ ਵੀ ਕਾਇਮ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲਤਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਛਤਰ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਚੁੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛਮਿਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शमियाना देखा। गुरु रामदास दा दरबार ये तखत की जानकारी दे रहे। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह तखत ते विराजमान हुंदे। भट्टा ने अखीरला सवैया पता की लिखा, उथे कहंदे देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु ताहें बिठायो। रस कियो सुरदेव तोय जज जय जय जंपै, असुर गए ते भाप भाग पाप तिन अंतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के। गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंघासन पृथ्वी। आ लवो तीन चेते रखियो हो, लम लम नान वायो छतर सिंघासन पृथ्वी। गुरु अर्जुन को दे आया ओ छतर, ओ सिंघासन, ओ तखत। गुरु अर्जुन देव शहीद होए। आप सब नूं पता, तत्ती तवी ते बैठे। फिर गुर भारी आया। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बहुत जवान सन। 3 घंटे कोई घोड़ा नहीं सी कढ़दा। महाराज दियां बांह, चोला जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब दा 42 इंच चोले दी बांह है। 42 इंच महाराज दी। मैं सिर्फ संखेप जी बेनती करांगा, इत्थे रुखानी दरबार सी, दरबार साहब कायम है, हरमंदर है कायम। हुण कली रबाब नहीं वजनी, हुण ढड्ड ते सरंगी भी वजेगी। जिन्हां ने तत्ती तवी ते बिठाया है, हुण रबाब नाल गीत गाउण वालियां ने अपने हत्थां विच खड़क भी पकड़ी है। हुण 2 तलवारां बन लईआं, सारे जानने 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी, एक पीर दी। असीं सारे पढ़ने आ। मेरे मन च एक दिन आया कि मीर नाल ते संबंध तलवार दा है ते पीर नाल की है। कदी गुरु हरगोबिंद साहब ने जंग विच पीरी वाली तलवार नहीं सी चलाई। तुसी इतिहास पढ़ियो, तलवार टुटदी है दूजी दे दिंदे आ,
पर कदी गुरुदेव ने पीरी दी तलवार नहीं, जिदन पीरी दी तलवार चुकी जाएगी तो सर्वनाश हो जाएगा। मीरी दी तलवार कढ़दे सी। सतगुरु ने 2 तलवारां बनिया, धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने प्यारिओ तख्त बनाया, ढाडी वारां शुरू हुई। मैं अज इस तख्त ते खलो के कहना, हुणे कवि लगने आ, ढाडी सिंह लगने आ, पर सिख रहत मर्यादा च इन्हां विचारियां दा नां ही कोई नहीं। प्रिंसीपल साहब बड़े हो, किसी मादी कोई नहीं ढाडियां दी। ये सानू सोचना चाहिए। गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदा ते ढाडी आउंदा है, गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदा ते 52 कवि आउंदे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब उन्हां 2 किरपानां पाईयां, उन्हां बाज रखे, उन्हां घोड़े रखे, 4 जंगां लड़ियां धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने। इदू वड्डी मिसाल की मिलेगी। महाराज आगरे आए, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब ग्वालियर के किले तो जो वापस आते जहांगीर बादशाह का एक घाई सिख जी की साखी सारे सुनाने, उन्हें सच एवे घा खोद के हजूर दे घोड़े ली घा लिया, कुछ टके सन पल्ले बन्ने कि सच्चा पातशाह आएगा मैं मत्था टेका। प्रिंसीपल गंगा सिंह की लिखी किताब 6वें पातशाह का जीवन पढ़न वाला है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़िया, वो कहते आ वो भुलेखे नाल जहांगीर दे कोल चला गया। उन्हें पूछा पातशाह, उन्हें कहा जी सामने कैंप टेंट सामने लंघा। उन्हें जदों कहा जन्म मरण तो मुक्त कर, मौत का भय कट दे, ना बख्श, जहांगीर दी जाने बलाए की चीज हुंदी है। उन्हें कहा सिखा मैं वो नहीं जिथे तू आया है, मैं वो नहीं, वो गुरु हरगोबिंद साहिब। उन्हें टका चुक लिया। देखो युरत, हालांकि बादशाह के सामने रखी हुए नजराने नू चुक लेना अपना मौत नू सदा देना है। उस घाई ने दोनों चुक ले। उन्हें घाई घा दा पटन वाला, उन्हें टका भी चुकिया ते घा भी चुकिया, चल पिया। प्रिंसीपल गंगा सिंह लिखता है, जहांगीर कहता सिखा रोक, ये चुकी ना मेरी तौहीन है, मैं बादशाह हाँ, इस टके दे बदले मोहरा दे देंगा, घा दे बदले गुरु दे घोड़े ली दाना दे देंगा। उदों सिख दा ध्यान नाल उत्तर सुनियो, गंगा सिंह जी लिखते आ, उन्हें कहा सुन तेरा राज केवल दुनियावी है, ते मैनू दस बाबर तो पहला किन्ना दा राज सी? कहंदा लोधियां दा। कहंदा लोधियां दे सिक्के मुगलां दे राज चलणगे? कि लोधियां दे सिक्के मुगलां दे राज चलणगे? जहांगीर तमक खा के कहंदा नहीं, मुगलां दे राज च मुगलां दे सिक्के। कहंदा सच्चे पातशाह दे राज विच झूठे बादशाह दियां मोहरां नहीं चलणियां, इत्थे प्रेम दे टके ही चलणे। ये एक साखी भावें निक्की जी है, मैं कहना इहदे विच टुब्बी मार के देखो, एक घाह खोतरन वाले दे विच भी एडी वड्डा ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी सी। उन्हें कहा हिंदुस्तान दा बादशाह झूठा है, मेरा बादशाह सच्चा है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब अपने पोते नू गद्दी देंदे आ, 2200 घोड़ सवार देंदे आ, कलगी सजांदे आ गुरु हर राय साहिब, करता गुरु हर राय। भाई नंदलाल साहिब कहंदे आ उन्हां बारे, हक परवर हर हक केश गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। पर कोई जंग नहीं लड़ी। गुरु हरकृष्ण साहब गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे आ, 4 जंगा हो चुकियां ने, पर गुरु हरकृष्ण साहब उन्हां दी दृढ़ता, मैनूं पता है साडे कई विद्वान चलो आपो अपनी समझ है, आपो अपनी ऐनक है, एक गल याद रखियो, कोई हरमंदर साहिब वल मूँह करदा है ओदियां अखां च पानी वगन लग पैंदा है, कोई परिक्रमा विच पानी वेख वेख के लोकां ते तरक करी जांदा। फर्क है ना जी। आपको सतगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाई है, एक नदर कर देखै सब ऊपर, जेखा भाओ तेहा फल पाई है। भावना की है गुरु हरकृष्ण साहब, मैं कहना ये बंदा किहो जिहा है। कीरतपुर साहब तुसी हुण मनाना शुरू करता, तुहाडा शुकराना। उत्थे वड्डे पद्धर ते हजूर दा आगमन दिन मनाया करो। कीरतपुर साहब तो लैके जिदे घर च गए उथों तक लोग शाकी करते रहे गुरु है भी है कि नहीं। इत्थे ब्राह्मणा ने चुक के कोड़ी अगे पाया सी पालकी दे। पंजोखड़ा साहब गए ते लालचंद टक्कर गया, ते जदों बंगले विच गए राजे दी रानी शक कर बैठी, इन्नी उम्र दा गुरु हो सकदा नहीं? प्यारिओ, धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने गद्दी अपने बाबे नूं दित्ती। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह
ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 1675 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਜ, ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਚ ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਔਲੀਆ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਏ, ਗੰਜ ਦਰ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗੰਜ ਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਸ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਤਰੌੜੀ ਵਾਲਾ ਧੋਬੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿ ਆ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀਸ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾਚਨ ਵਾਲਾ ਸੀਸਗੰਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, 29 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, 3 ਦਹਾਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਉਂਝ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਰ 9 ਸਾਲ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜਾ ਰਹੇ। 9 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 1666 ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ, 1675 ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਪਰ ਜੋ 2.5-3 ਸਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਈਨ ਦੁਲਰਾਏ, किन्नी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्म आए, देवलोक ता पिता सिधाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता दे सीस दा संस्कार आप कीता। उथे एक परण कीता कि गुरु नानक साहब दे बीजे कोई बीज नूं असीं मुकम्मल हुण रुख दा रूप दे देंगे। मैं चलो ये उदाहरण अपने कोल ले रहा। जिहड़ी आवाज़ एमनाबाद दी धरती तो निकली सी,
कि ओनी तुपक तान चलाई ओनी खस्त चढ़ाई। सच ए वेख्या खोले महल्ले नू सन 1700 कईयां 1680 लिखे है, सम्मत 1757। हजूर सच्चे पातशाह ने अमृत की दात दे दी है। खोला महल्ला सारे असी अर्थ करने हुणे भाई साहब ने कवि निहाल सिंह की उदाहरण दी, बोलिया खोले बारे। वो छोटा जिहा जी बड़ी कमाल की किताब है पढ़ने वाली। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आने वाले समय नूं भांप लिया, हालांकि उस तो पहला महाराज भंगाणी का युद्ध जित चुके आ। फिर बेनती जरा सुनिया ना हुणे असी, सतगुरु कहंदे कि देश चाल खमते पुन भई शहर पावटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा अनक भांत के पेक तमाशा, तैं कै सिंह घने चुन मारे। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा मैं बड़े शेरां दा शिकार कीता। उत्थे महाराज लिख दिया तैं कै सिंह घने चुन मारे, रोज रीश बो भांत बिदारे, फतेह शाह कौपा तब राजा, लो पड़ा हम स्यों बिन काजा। कहने लगे साडा कोई तेरे नाल लड़ाई सी, क्योंकि फतेह शाह कुड़मख है भीम चंद दा, तुहानूं पता ही सारा ना। अजमेर चंद का बेटा उधर मंगिया सी, इत्थों ही तो उन्हें पवाड़ा पाया कि 5 कला शस्त्र प्रसादी खाती कीमती शमियाना मैनू दियो। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की कड़माई है। कोई गल याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह ने दिता नहीं, ये बड़ी वड्डी गल है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने गुरु घर की चीज केवल संगत लई, केवल गुरु दरबार की हुंदी है। गुरु घर दीयां शानां राजियां दे घर दीयां शानां नहीं बन सकदी। गुरु घर की चीज नूं घर की शान नहीं बनाईदा हुंदा, अपने घर दीयां चीज़ां गुरु नूं समर्पित करीदियां हुंदियां। सतगुरु ने जवाब दे दिता। उन्हें यही कहा जो भाई साहब सुना के गया, मैं सिर्फ 1-2 गल विच उहदे चों करनी, सुना इन्हां सारा दिता है बोल के। उन्हें कहा मैं लंघदा पौंटा साहब उजाड़ देंगा। भीम चंद यही क्या, ते महाराज जी की उम्र 21-22 साल की उम्र जी, ते पहली जंग लड़नी। 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ियां। प्यारियो कोई जंग मुल्क गिरी नहीं लड़ी, कोई जंग जर जोरू जमीन नहीं लड़ी। उत्थे उन्हें कहा मैं लंघ दिया पौंटा उजाड़ देंगा। हजूर ने कहा तेरी युरत है जमना पार करके दिखा। कहने तू किस नीयत ला रहे हैं? ये सब नूं पता है भी भीम चंद दे बच्चे नूं सिर्फ लंघन दिता सी। भीम चंद तो पहला विआह मुक गया सी, ये सब नूं पता, विआह च नहीं पहुंच सकिया भीम चंद। इत्थे फिर हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने तंबोल भेजिया सी, क्योंकि उन्हें कहा फतेह शाह सानू प्यार करदा है, ओदी धी नूं प्यार भेजिया, ते सब तो ज्यादा प्यार गुरु गोबिंद सिंह दा सी। चलो तंबोल शब्द कहंदे सन। भीम चंद ने फतेह शाह नूं कहा, जोड़ा भाई साहब गा के गए भी क्यों होया, उन्हें कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी दा तंबोल असी खोना है, असी लेना नहीं। सिख बड़े सियाणे सन, भाई दयाराम पुरुत, उन्होंने पता लगा सानू अपमानित करनगे। सिखा ने कहा जे खोण ते आयो ते एक टका भी नहीं देना, तंबोल वापस पौंटा साहब जाएगा। फिर इथों फिर लड़ाई हुई, सिख निकल आए उथों। फिर इन्हें फतेह शाह नूं तैयार करके पौंटा साहब की धरती ते हमला करना चाहया। जिक्र कर चुके भाई साहबों ने। भंगाणी का मैदान चुनिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहली जंग लड़नी है। 500 पठाना विचों 400 भज गए, एक रह गया सी काले खां। हजूर ने कहा तू ही जा, उन्होंने नाल नहीं लिया। उधर उदासी साधु सारे निकल गए, सिर्फ कृपाल चंद कृपाल दास जी नूं छड्ड के। हुण सवेरे जंग होनी है, कोई सिखांदरू है भी नहीं, सारे लड़ना जिन्हां नाल ओह जद्दी पुश्तैनी राजपूत, ते उधरों पठाना पठान। देखो मैं तुहानूं फिर बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह जी की हर बख्शिश नूं तुसीं केवल तां केवल दुनियावी तौर ते ना अर्थ करियो। मैं आप नूं बेनती करां, उत्थे मैं एक उदाहरण तुहानूं देण लगा। जंग शुरू हुई भंगाणी दी, भाई साहब ने ओहदा जिक्र नहीं किया थोड़ा जिहा, पर बहुत कमाल करती तुसीं। उस जंग दे विच सारे चले गए, उदासी कृपाल दास रह गया। हजूर ने हस के क्या बाबा जी कित्थे गए संत साध कित्थे गए? नाल हस के कहने कोई गल नहीं, जड़ रह गई फिर हरी हो जाएगी। उथे फिर कृपाल दास कोई ढाल लैके लड़िया? बिल्कुल नहीं। जंग शुरू होया,
सतगुरु दी भूआ दे पुत्र बीबी वीरो दे 2 पुत्र भंगाणी विच शहीद होए। वैसे तो पंजे दे पंजे शहीद हुंदे आ। उत्थे कृपाल दास हुंदा है, सामने हयात खां हुंदा है। हयात खां टीचर करदा, कृपाल दास कोल तलवार भी कोई नहीं, कृपान कोई नहीं। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਤਕਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਡੰਡਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਪਿੰਗ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। कुतका संभारी हठी खान हयात के शीश झारी। वो गुस्से जदों क्या बाबा जी जाओ कड़ा प्रसाद खाओ। वो फिर आया पीर रस विचों ने क्या मैनू ढाल दी लोड़ नहीं, हाथे हाथ कुतका पकड़िया सोटा। कृपाल कोपी कुतका संभारी हठी खान हयात की शीश जारी। उठी छिच मिजंग कड्डा मेज जोरंग मानो माखनंग मटकी कान फोरंग। कहंदे इस तरह हयात खान दा सिर भन दिता जिवें कृष्ण ने मक्खन दा किते मटकी भन्नी होवे। हयात खान दी मिज ओ बाहर गई। मैं तुहानू बेनती करांगा, जेड़े आ कहंदे ना जी किवें हाथी दा 7 तवियां पाड़ दित्तियां, जेड़े विज्ञान विचों धर्म जन्म ले रहा। हाँ जी, याद रखियो, नागनी उत्ते पई है, तवियां नहीं किसी राजे ने सांभ के रखियां। जेड़ियां पार्टियां वो नहीं सांभियां। वो सिखो मेरी बेनती जे, कदी पढ़ियो लेख बरशा बोलिया। अज जो मैंने सिंह साहब ने अंदर दर्शन कराए बरशे दे, प्रिंसीपल सुजान सिंह दी किताब है मेरा ख्याल कलगी दियां अणियां। बरशा बोलिया वो पूरा उन्हें बरशे ते लेख लिखे। नागनी क्यों सांभ के रखी, तवियां क्यों नहीं? क्योंकि तवियां भी लोहे दियां सन, नागनी भी लोहे दी सी। तवियां विच हंकार सी ते नागनी विच गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शिश सी। बख्शिश कदी मिटदी नहीं हुंदी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे उदासी साधु ने ओदा सिर भन के रख दिता। जेड़ा तुसी जिक्र किया खरी चंद, ये बड़ा कमाल दा तीर अंदाज सी। उत्थे महाराज ने यही कहा, वो कहन लगे खरी चंद मैं पहला वार नहीं करांगा। ये शब्द कहे सन, तू 3 करी मैं बच गया ते इको करांगा। फिर गुरु दी विड़ाई कि मैं सिर्फ इको करांगा। वो जिक्र कर चुके आ कि खरी चंद कोपे कमानिंग संभारंग पत्थर बाजिंग तन बाणिंग पनहारंग दुतिया दाक तीर मोको चलाएंग रखिया दैव कान शोए के सदाएंग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ ਬਿਦੰਗ ਚਿਲਕਤੰਗ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤਸਮਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਸੀਨੇ ਚ। बिद महाराज कहते तृतीय बाण मारियो सो पेटी मजारंग बिदंग चलकीतंग दवाल पालंग पदारंग। वो तोड़ के रेशम दे धागे नू मेरे नाभि कोल वज्जा। चुभी चिन चरमन कछु ना घाए आएंग कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग। मेरी गल फिर ध्यान नाल सुनियो, इत्थे कलंग केवलंग रखिया दाईब ये लफ्ज़ जेड़े ने ये केवल रूहानी गुरु वरतदा, दुनिया दे बादशाह नहीं वरत सकते। वो कहंदे मैनूं रब ने बचाया। इत्थे फिर जब बाण लाग गयो तब रोज जागियो। मैं आप नूं बेनती करां, आ जेड़ा दिन तुसीं अज मनांदे पए हो, एक तां चलो मैं सवेरे भी कहा अज चलो टाइम उस तरह निकल गया, प्रकरण चलदा पिया सी। रंग सब तो ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब च लाल रंग नूं वडियाया है। सुरख रंग फारसी दा कहो, लाल रंग सुहागणा दा हुंदा है। यही कारण मैं एक दिन कहा सी कि लावा सोई राग च क्यों ने, लावा सोई राग च क्यों ने? ओदा एक कारण कह के सोई राग विछोड़े दा राग नहीं, ये मिलाप दा राग है। भाई साहब इन्हां नूं पता कीर्तन करने वाले, मैं समाप्ति कर देना जी रटोल साहब, ये मिलाप दा राग है। यही कारण सोई राग विच ये कि सत संतोख कर भाव कुड़म कुड़माई आया बलराम जी। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच भावर शब्द आया, फेरे शब्द आया, लावा शब्द सिर्फ इस शंत विच आया, बाकी किते नहीं आया। राम राय सो भावर लेखो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आ दिन जेड़ा अब आपां सवेरे मनान जा रहे हैं, संपन्नता करन जा रहे हैं,
ਇਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬੰਨ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 7 ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਣੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਵਰਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਮੋਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਕਵਲ ਨੈਣ, ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਕੋਟ ਸੈਨ, ਸੰਗ ਸੋਧ ਸਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਨਮੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤਰ ਮਾਣੇ, ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਨ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਸਿਫਤ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਬੜਾ ਫੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਆਤਰਨ ਮੰਡੰ ਬਰ ਬੰਡੰ ਭਜ ਦੁੰਡ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਆਈ ਰਮਜ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜਾ ਭਏ ਦਿਆਲਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਕ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰਤੀਰ, ਸਹਿਬ ਸਰੋਈ ਸਹਿਥੀ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨੰ ਕਿਲਵਿਕ ਹਰਨੰ ਅਸ ਸਰਨੰ ਜੈ ਜੈ ਜਾ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰ ਜੈ ਤੇ ਹੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗ, ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਂ ਨਾ ਕੱਚ। ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ। ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ। ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾਂ ਨਾ ਕੱਚ, ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕੈ ਸੱਚੇ ਰੱਤਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜੇਗਾ? ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਰੂੜੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਰਪੇ ਨਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲਹੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੰਬੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਇਹ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਮਜੀਠੜਾ, ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸਦ ਰੰਗ ਢੋਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਜੀਠ ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਸੰਬੜੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਲੰਬੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਮਜੀਠ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਨਾਂਦਾ, ਰੰਗੇ ਕੋਈ ਜਨਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਕਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਰਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ,
आम बंदियां नूं यही व्याख्या करते ए जी ये साडी डेकोरेशन है। नहीं प्यारिओ, शस्त्र सजावटां नहीं हुंदियां, शस्त्र सिद्धांत हुंदे आ। ये शस्त्र ते शास्त्र इकट्ठे ने, ये मीरी ते पीरी इकट्ठे ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो क बचन कह के हजूर सच्चे पातशाह शस्त्रां नूं किन्नी मुहब्बत करदे। जफरनामा ये सिंह साहब बैठे आ, ये सारे खालसा जी साडी एक इच्छा है कि सतगुरु कृपा करे, तैयारी कर रहे हैं कि जफरनामे का गुटका जरूर छापिया जाए। कवि सज्जन बैठे आ, अल्लाह जार खां योगी कमाल कर दी। पर याद रखियो दास्तान तां गुरु गोबिंद सिंह खुद कह रहे हैं, जेड़े मैदान दे विच उतरे कोई वो जफरनामा है। जेड़े पहले शेर ने वो सारे परमात्मा ली। कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रहा कुन रहीम अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी देखो दिल पजीर शाहन शाह खूबी देओ राह नमू के बेगुनो बेचूनो चू बे नमू ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शंद ऐश अर्श। इथों मैं थोड़ा जिहा शस्त्रां दा जिक्र कर लगा। उस दास्तान विच गुरु गोबिंद सिंह जी लिखदे आ कि पैमा शिकन बेद रंग आमदंद कसमा चौक के मुकरन वाले मैदान विच आयो रंगजेब के पैमा शिकन बेद रंग आमदंद मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद। वो तीरां नाल आए, वो बंदूकां नाल आए, वो शस्त्रां नाल लैस होके आए। बालाचार की दरम्या आमदंद बात तदबीर तीरो कमा आमदंद। वो जे शस्त्र लैके आए बादशाह, मैं भी शस्त्रधारी होके तीर कमान लैके मैदान विच उतरिया। उस विच एक शेर जेड़ा है चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग। कोई है माई का लाल? कई बारी कई बंदे कम वड्डा कर बैठे आ, केस च आके कहंदे मैं कोई नहीं कीता। इस तरह हुंदा, कई बारी हुंदा। उन्हां क्या औरंगजेब नार खान नूं पहला तीर मैं मारिया सी। चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग चाशीदे यके तीर मन बेदरंग। नार खान नूं मैं देखिया ओ आ रिहा सी वंगार दा, मैं अपने पहला तीर भट्ठे दा नार खान नूं बख्शिया सी। एक थां ते उन्हां दा अगला शेर है, कहंदे ने क्यों शस्त्र चुकिया चूकार अज खमा खील ते दर गुजश्त हलाल अस्त बुर्द ने बाय शमशीर दस्त। गुलस्तां विच शेख शादी दा शेर है, ये शेख शादी दा हजूर ने कोट किया। चूकार अज उत्थे विच चूकार दस्त शादी शादी वरदा दस्त हजूर वरदे चूकार अज खमा खील ते दर गुजश्त। उस विच एक थां ते क्या कहन लगे नार खान नूं एक तीर बख्श दिता सी। सिर्फ इको अफसोस है ख्वाजा महमूद खिजर खान जिन्हों कहते सन, कहते ने डरपोक गर्दन झुका के निकल गया, जे दिस पैंदा खोपड़िए दी भी मैं उड़ा देनी सी। आख है खोले मल्ले दा प्रमाण। ये एवें नहीं भी महाराज खेड के उला चले गए, नहीं प्यारिओ। हजूर कहते ने क्या ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार नयामद बा मादा बा मरदाने वार दरेगा अगर रुवे आ दीद में। पाठ भेज दे कुछ लिख दिया दीद मंग नहीं, दरेगा अगर रुवे आ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में। मिल जाता तो एक तीर मैनू भी बख्श जाता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जिथे भी स्थान ने, तुसी केड़गा साहब आयो, अंदर शस्त्र दा सत्कार पूजा है। तुसी हजूर साहब जाते हो, अंदर शस्त्र ने। तुसी दमदमा साहब जाते हो, ते शस्त्र ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अखीर ते जदों उन्होंने तैयार किया बाबा जुझार सिंह ने, वो भी शस्त्रां दी गल नहीं कीता। ये अल्लाह यार खां जोगी तैयार करदे आ ते अपने कमर कस्से दे शस्त्र देंदे आ। कहन लगे हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना। नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे बिने उन्हें बेपीर समझना। जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। कल्ले तीर चलाने वाला नहीं, ये पुत्रां दी छाती ते तीर खवाण वाला भी है। मरदानगी ये नहीं होंदी तीर मार लेना, मरदानगी एक हुंदी अखां नाल पुत्रां नूं तीर वजदे वेख भी लैणे।
हम देते हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेज़ों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं उचरना। अगले शब्द सुनो। शस्त्र सारी खालसा जी दो गुरु गोबिंद सिंह दी खास की है, जे ओ ए कहंदे ने मैं नार खान दू तीर बख्शिया ते पुत्र नूं कहंदे ने बेटा एक इच्छा मेरी पूरी करी, जदों तेरे सीने विच बरशी वजे मुंह मेरे वल कर ली, मैं तेनू बरशी वजी अखां नाल देखना चाहना। ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। शस्त्रां नाल खेडण वाला सच ए वे, उस सतगुरु ने ऐसी दात बख्शी। कई बारी कई सज्जन काली च कहंदे नहीं जी हुण शस्त्रां दा समा नहीं, ये तां जी ये डायलॉग दा समय। याद रखो गुरु पहला डायलॉग ही करदा है, पहला संवाद रचांदा है। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास तक संवाद रचाए। कि अकबर नूं मिले नहीं गुरु रामदास, उदों गुरु पद ते सीन नहीं। कि अकबर गुरु अमरदास कोल नहीं आया, संवाद रचाए। ते जदों संवाद दी समझ ना पवे, डायलॉग ना समझे, फिर गुरु तत्ती तवी ते बहिंदा। उस तो बाद फिर गोबिंद निकलदा। गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठे ते गुरु हर गोबिंद आए, ते गुरु तेग बहादुर चांदनी चौक में सिर दिता ते गुरु गोबिंद सिंह आए। उस सतगुरु ने पहला प्यार है, फिर कुर्बानी है, ते ना समझे फिर सारिया सिरां तो पानी लगे, फिर डांग चुकनी ही जायज है। मैं एक दिन कहा बड़ा तुहाडा वाह पैंदा है, जां तां मूर्ख तो वासा वट जाओ, मूर्ख नाल ना लुझीए। बाबा जी कहते जे तुसीं कहोगे ना कोई नहीं जी निमरता जी, कोई नहीं जी भाई साहब जी जान दिओ जी, वो सिरे चढ़ी जाऊगा। कहते अगला तरीका है एक मुंह ते छड़ दिओ, उदों बाद दूरों नमस्कार कर लग पैंदा। मूर्ख गंढ पवै मुंह मारो तां नेड़े लगदा। ये शस्त्र एक बारी किसे कहा जी कृपान ते कृपान है, भावें डाकू दे हत्थ च होवे ते भावें धर्मी च। मैं क्या नहीं, चाकू डाकू दे हत्थ च ढिड पाड़दा है, ते जदों डॉक्टर दे हत्थ विच आ जांदा बीमारी दा इलाज कर दिंदा। फर्क है ना। शस्त्र डॉक्टर बचाण वास्ते वरतदा है, डाकू मुकाण वास्ते वरतदा है। ये शस्त्र भारत नूं बचाण वास्ते सन, ते जे इन्हां तो हेठ करनगे ते बचना किसे दे नहीं। सतगुरु कृपा करे। आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। मेरे तो लफ्ज़ तलफ्ज़ बोलदियां बहुत भुल्लां होईयां। आप जी ने दोपहरे भी एकाग्रता बख्शी, हुण भी एकाग्रता बख्शी। तुहाडे शस्त्रधारी सिंह, अमृतधारी सिंह, रहतधारी सिंह सारे बैठे, तुहाडे सब दे चरनां च मेरी नमस्कार है। केवल विखावे लिखी, पता नहीं किन्नियां को भिजियां रूहां विच बैठियां होणगियां, जदों अंदरों कोई असीस दे दे, बोलण वाले दा घर भरिया जांदा है। मैं सिंह साहब जी आप जी दा धन्नवादी हाँ। ते मैं सवेरे भी क्या, मैं पहली बार होले महल्ले की हाज़री भरी है, बहुत आनंद आया। गुरु तेग बहादुर साहब के घर मत्था टेकिया, गुरु तेग बहादुर साहब के सीस नूं मत्था टेकिया। तो मैं एक बेनती करांगा, जदों भी सीसगंज जाओ समा कढ़ के जपजी साहब का पाठ जरूर करिया करो। दिल्ली भी जाओ ना, क्योंकि उत्ते सतगुरां ने शहीद होने तो पहला जपजी साहब पढ़िया है। तुसीं पढ़ के देखियो अंदर नूं किन्ना को टिका मिलेगा। मैं मेरे वड्डे वीर भाई रजिंदर सिंह जी मेहता जो रोज़ गुरु रामदास के दर ते नेम निभाते हैं, प्रिंसीपल साहब जी साडे सुरिंदर सिंह जी, वीर अमरजीत सिंह जी चावला, ये सारियां दा धन्नवाद जी। मैनेजर साहब जिन्हें ग्रंथी साहब भाई साहब जी मैनूं दर्शन कराए, होइयां भुल्लां बख्श देनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।